कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, कि सब मिल स्वागत करो। बिहारी सब मिल स्वागत करो देखो आए हैं बिहारी जी, कि सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी सब मिल स्वागत करो ओ स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो ओ स्वागत करो, स्वागत करो। स्वागत करो स्वागत करो क्यों करो स्वागत? क्योंकि बिहारी जी मेरे अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ किसी और को लेकर के आते हैं, और वो जिनको लेकर के आते हैं उन्हीं के कृपा के बल पर वो आते हैं। बोलो कौन है वो? साथ आई है राधा रानी, कि सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो साथ आई है राधा रानी, कि सब मिल स्वागत करो। साथ आए हैं राधा रानी के सब मिल स्वागत करो ओ स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो ओ स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो ओ स्वागत करो, स्वागत करो। स्वागत करो स्वागत करो देखो आए हैं बिहारी जी, कि सब मिल स्वागत करो। बिहारी के सब मिल स्वागत करो देखो आए हैं बिहारी जी, कि सब मिल स्वागत
करो। देखो आए हैं बिहारी जी कि सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी कि सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी कि सब मिले स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी कि सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी कि सब मिले स्वागत करो। कि सब मिल स्वागत करो। कि सब मिल स्वागत करो। तो देखो आए हैं बिहारी जी कि सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी कि सब मिल स्वागत करो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य हम सबका कि आज हम पुनः श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धर्मनगरी तोंगपाल में विगत 3 वर्षों से भागवत कथा ज्ञान गंगा के द्वारा अवगाहन हो रही है और इस वर्ष इस कथा का लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण दिशा डिजिटल पे हो रहा है। और उसके बाद दिशा चैनल में इसका विशेष प्रसारण होगा। तो हमसे तो भक्तों ने कहा था महाराज जी हम 3 बजे चैनल के सामने बैठ जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो जो चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं उन सब से हम क्षमा मांगते हैं कि आज हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि प्रथम दिवस की कथा में थोड़ा विलंब हो ही जाता है। कितनी भी तैयारियां हम क्यों ना करके रखें, लेकिन प्रथम दिन की कथा में विलंब होना सुनिश्चित है। तो परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम, श्री राधे राधे राधे। तो आइए भागवत कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम भागवत कथा में महात्म सुनाया जाता है और ये महात्म जो है पद्म पुराण से लिया गया है। अपनी प्रशंसा तो सभी कोई करते हैं, बोलो राधे राधे। लेकिन यदि कोई दूसरों की प्रशंसा करे तो वो व्यक्ति प्रशंसनीय है। तो भागवत की महिमा
दो पुराण गा रहे हैं, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। तो जो सप्ताह विधि से जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो उसमें पद्म पुराण का ही महात्म्य सुनाया जाता है। और जब हम भागवत कथा का 1 महीने का संकल्प लेकर कथा का श्रवण करते हैं तो उसमें दोनों महात्म्य सुनाया जाता है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। तो 6 अध्याय में वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य का वर्णन किया है। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। कितनी भी बड़ी महान विभूति हमारे मध्य में आकर के उपस्थित हो जाए, जब तक हमको उसका परिचय नहीं कराया जाएगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा, उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, तब तक हम उसको उठकर प्रणाम भी नहीं करेंगे। और जब हम उसके महिमा से, उसके गुणगणों से प्रभावित हो जाएंगे तो हम उठ करके उसको प्रणाम करेंगे। तो महात्मा जानना परम आवश्यक होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। पैसे का महत्व हम सब जानते हैं कि पैसे के बिना दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए दिन रात पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि मालूम है यदि जेब में रुपया नहीं होगा तो संसार में कोई काम होने वाला नहीं है। तो महात्म्य में हमें 3 बातों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला, जिस ग्रंथ का हम श्रवण कर रहे हैं उस ग्रंथ का श्रवण करने से हमको क्या फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा ही है, बिना लोभ के व्यक्ति, बिना लाभ के व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। कोई कार्य करने से पहले ये विचार जरूर करता है कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, यदि मुझे लाभ होगा तो मैं करूंगा। तो हम यहाँ पर 7 दिन तक आकर के यहाँ कथा का श्रवण करेंगे, तो भागवत कथा श्रवण करने से हमको क्या लाभ मिलेगा। दूसरी बात, भागवत कथा से क्या पहले किसी को लाभ प्राप्त हुआ। और तीसरी कि हम भागवत को किस विधि से सुने। महाभारत का एक प्रसंग है, प्रेम से कहो श्री राधा। भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडव दोनों के मध्य में उपस्थित रहे। पांडव भी जानते थे और कौरव भी। भगवान श्री कृष्ण की महिमा पांडव जानते थे, ये परब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन कौरव, दुर्योधन तो कहता था अरे ये तो छलिया है, अरे ये तो जादूगर है। तो आप बताओ कि लाभ किसको प्राप्त हुआ, कौरवों को या पांडवों को? किसको लाभ प्राप्त हुआ? किसको? पांडवों को। क्यों लाभ प्राप्त हुआ? क्योंकि वो भगवान की महिमा को जानते थे कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, श्री कृष्ण है। तो प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताया कि परमात्मा का कितना सुंदर स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चिद घन आनंद,
जिन परमात्मा का रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसका पालन होता है और समय आने पर संग्रहण होता है। जिनके चरणों में प्रणाम करने से जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को 3 प्रकार के ताप सता रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जब जीव एक बार परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर लेता है तो तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो राधे राधे। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। केवल भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं, श्री का अर्थ यहाँ पर श्री राधा है। श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। और हमारे यही संस्कार हैं, जब भी हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनको प्रणाम नमस्कार आदि करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से हमें 4 वस्तु की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, यश और बल। मात्र प्रणाम करने से, हमने किसी को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद मुख से नहीं दिया बोलकर, लेकिन अंतरात्मा से तो मिल गया। इसलिए प्रणाम सबको करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब प्रणाम भी 2 प्रकार से लोग करते हैं। एक तो स्नेहवश, दूसरा स्वार्थवश। प्रेम होता है तो भी लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं, और यदि कहीं कोई स्वार्थ हो भी तो नमन नमन में फेर है, तो ये अपनी मति का फेर है। यदि किसी से स्वार्थ होता है तो उसको भी प्रणाम करना पड़ता है। क्यों? काम बनाना है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। तभी सामने से आते हुए श्री सूत जी महाराज को देखा। जो देखा आते हुए, आज सूत जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, अज्ञान ध्वांत वेद वंश कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, हम सब जीव के हृदय के अंदर जो है घोर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है, और आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। जब प्रातः काल भुवन भास्कर उदय होते हैं तो सारा संसार का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आप अपने ज्ञान का प्रकाश हम सब के लिए भी करिए, जिससे हमारे हृदय का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है और माया मोह का निवारण होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है? क्योंकि यह घोरे कलो प्रायो जीवस असुरताम गता। कलयुग में प्राणी जो है प्राय आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते जा रहे हैं। तो महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा? परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है? श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? बोलो राधे राधे। देखो, प्राप्ति और शाश्वत प्राप्ति में भेद है।
प्राप्ति उसको कहते हैं जैसे हमको परमात्मा ने दर्शन दे दिया, और दर्शन देने के बाद परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं। स्वप्न दर्शन होता है। जो साधक भगवान का भजन नित्य करते हैं, दिन रात प्रभु का चिंतन करते हैं, तो उनके स्वप्न में कभी कभी परमात्मा उनको दर्शन देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। और एक होता है साक्षात दर्शन। प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु ने दर्शन दिया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। और एक होता है शाश्वत। तो शाश्वत उसे कहते हैं कि भगवान ने जब हमको दर्शन दे दिया तो उसके बाद भगवान हमको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान की शाश्वत प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? क्योंकि हे सूत जी महाराज, यदि संसार में किसी को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए तो चिंतामणि का ये वैशिष्ट्य है कि जो वस्तु का वो चिंतन करेगा उसको वो प्राप्त हो जाएगा। यदि कल्प वृक्ष किसी को मिल जाता है तो कल्प वृक्ष के नीचे जो वो कामना करेगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें श्री राधा गोविंद का दर्शन करा दे, हमें श्री सीताराम जी का दर्शन करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में है, और वो कृपा आपको प्राप्त है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है तो जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है वो जीव को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो आज गुरु रूप से शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होता है तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको गुरु बनाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। क्योंकि गुरु जो हैं वो जीव को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव हमको क्या प्रदान करते हैं? सबसे पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा लीला, चौथा धाम। नाम, रूप, लीला, धाम। क्योंकि जब गुरुजी दीक्षा देते हैं तो कानों में मंत्र देते हैं, और जिन प्रभु का मंत्र दिया उनका एक रूप होता है, और उन्हीं प्रभु की लीलाओं का हम सब श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, और प्रभु का धाम तो है ही। तो आइए हम सब भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना कर रहे ठाकुर जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों हे गुरुदेव प्रणाम।